तुम शायद दिल्ली के पॉल्यूशन में सांस ले रहे हो, या मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर किसी एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या ईएमआई के प्रेशर में हो। सोचो एक दिन तुम अपना फोन उठाओ और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा हो, बल्कि वो तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारे लिए डिसीजन लेने लगे। आपको ये साइंस फिक्शन लग रहा होगा, बट आज ये पॉसिबल है। कुछ साल पहले 2 एआई चैटबॉट्स ने अपनी खुद की एक लैंग्वेज इन्वेंट कर ली थी, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस समझ ही नहीं पाए। और सोचो अगर ऐसी इंटेलिजेंस इंडिया जैसी कंट्री में डिसीजंस लेने लगे, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन ऑलरेडी ब्रूटल है और एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने भी कहा था, एआई का यूज करना मतलब हम सीधा डेविल को समन कर रहे हैं। और स्टीफन हॉकिंग भी वार्न कर चुके हैं कि अगर एआई कंट्रोल से बाहर गई तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एंड गेम भी हो सकता है। और ये सिर्फ फ्यूचर का सवाल नहीं है, ये सवाल इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का है। Artificial intelligence is one of the top 5 reasons behind job losses this year. That's according to Career Transition Service. आज मैं बताने वाली हूँ एआई की वो डार्क साइड जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है कि कहीं ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेंजरस इन्वेंशन ना बन जाए। कुछ साल पहले फेसबुक के रिसर्च लैब में 2 एआई चैटबॉट्स बनाए गए, बॉब और एलिस। उनका काम सिंपल था, नेगोशिएट करना और डील्स क्रैक करना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करना बंद कर दिया और अपनी ही एक अलग लैंग्वेज बना ली। और ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन उन दोनों चैटबॉट्स की है। I can I everything else. Balls have zero to me, to me, to me, to me, to me, to me. You I everything else. Balls have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me. रिसर्चर्स को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बॉट्स आपस में परफेक्टली बात कर रहे थे। और सच्चाई ये थी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके उन दोनों ने एक सीक्रेट कम्युनिकेशन कोड बना लिया था। और जैसे ही रिसर्चर्स को ये समझ में आया कि एआई अपनी ही लैंग्वेज बना रहा है, एक्सपेरिमेंट को तुरंत शट डाउन कर दिया गया। और यहीं से एक सीरियस सवाल उठता है कि अगर एआई खुद सोचने लगा तो कल वो क्या डिसाइड करेगा। और अगर कल को एआई ने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए तो क्या इंडिया जैसी कंट्री में उसका इम्पैक्ट सबसे पहले जॉब्स, एजुकेशन और गवर्नेंस पर पड़ेगा? शॉर्ट आंसर है अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग आंसर हम बहुत तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, और वो इवेंट जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी में कहा जाता है द सिंगुलैरिटी। मैं यहाँ कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दे। आज जो हम एआई यूज कर रहे हैं वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वो हमारे लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले 10 से 30 सालों में एआई खुद को इम्प्रूव करना सीख सकता है। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखने लगेगा, उस दिन गेम परमानेंटली चेंज हो जाएगा। और एआई रिसर्चर निक बॉस्ट्रोम भी कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट एआई शायद ह्यूमन हिस्ट्री की आखिरी इन्वेंशन हो। अब सवाल ये नहीं कि एआई पावरफुल होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। देखो, अगर एक नॉर्मल इंटेलिजेंस ग्राफ बनाया जाए तो एक चूहे को 0.4, चिंपैंजी को 2.5 और ह्यूमन को 7.5 रेट कर सकते हैं। और सुपर इंटेलिजेंट एआई को 1000 या उससे भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ह्यूमन ब्रेन पावरफुल है, लेकिन बायोलॉजिकली लिमिटेड है। और सुपर इंटेलिजेंट एआई के पास ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होगी तो सिर्फ कंप्यूटिंग पावर। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं, वहीं एआई सबसे ज्यादा डिसरप्शन भी ला सकता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी से एआई इम्पॉसिबल लगने वाले काम कर रहा है, जैसे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना। कुछ एआई ह्यूमन लेवल कोडिंग कर रहे हैं, खुद बग्स डिटेक्ट करके खुद ही फिक्स कर रहे हैं। और इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी और सर्विस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जहां मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास जॉब्स डिपेंडेंट हैं। और यहाँ तक कि एआई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पेपर्स पढ़कर न्यू हाइपोथेसिस सजेस्ट कर रहा है, जो पहले सिर्फ ह्यूमन रिसर्चर्स करते थे। और ये सब तो नॉर्मल एआई कर रहा है। अब इमेजिन करो जब ये सब एबिलिटीज एक सिंगल जनरल इंटेलिजेंस में कंबाइन हो जाएं। और मैंने
मैंने जो ये अचीवमेंट्स बताई हैं ये सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम पर AI चुपके से हर इंडस्ट्री के अंदर घुस चुका है। 2024 और 25 के बीच में जो AI मॉडल्स आए हैं वो सिर्फ आंसर्स नहीं देते, वो रीजनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करते हैं। आजकल के लेटेस्ट AI सिस्टम्स एक साथ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और साउंड समझ सकते हैं। मतलब तुम एक ब्लरी सा इमेज दिखाओ और AI बता देता है कि वो क्या है, कहाँ का है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और आज लोग AI को सिर्फ चैटबॉट्स की तरह यूज नहीं कर रहे, स्टार्टअप्स बिना कोडिंग के बन रहे हैं, स्टूडेंट्स पूरी रिसर्च AI के साथ मिलकर को-राइट कर रहे हैं और डॉक्टर्स AI से सेकंड ओपिनियंस ले रहे हैं, वो भी रियल टाइम। इंडिया में स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स के लिए AI पर डिपेंड हो चुके हैं। कंपनीज कम लोगों से ज्यादा काम करवा रही है और प्रोडक्टिविटी के नाम पर जॉब सिक्योरिटी कम होती जा रही है। और कुछ AI एजेंट्स तो ऐसे भी हैं जो इंटरनेट ब्राउज करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं और बिना ह्यूमन इनपुट के टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। और ये एक सटल शिफ्ट है। हम AI को खुद काम करना सिखा रहे हैं और धीरे धीरे हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं और हमारी यही डिपेंडेंसी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत का फर्स्ट साइन है। वैसे ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है क्या? जिस मोमेंट AI ह्यूमन से सिर्फ 1%, यस सिर्फ 1% ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए और खुद का सॉफ्टवेयर लिखने लगे, उस इवेंट को कहते हैं द सिंगुलैरिटी या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और यही AI का डार्क साइड है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स परेशान हैं। चलो मैं एक बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस से समझाती हूँ। अभी हम वीक या नैरो AI यूज कर रहे हैं। ये AI सिर्फ वही काम करता है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है, उसके बाहर जीरो कॉमन सेंस। अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं तो जैसे गूगल मैप्स जो कि सिर्फ रास्ता बताता है, यूट्यूब रिकमेंडेशंस जो सिर्फ वीडियो सजेस्ट करता है, फेस अनलॉक फीचर जो सिर्फ चेहरा पहचानता है और चैटबॉट्स जैसे GPT या जेमिनाई जो कि सिर्फ सवाल का जवाब देते हैं बस। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो है जो हर टाइप का काम समझ सकता है, सीख सकता है और खुद डिसीजंस भी ले सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा स्टूडेंट्स किस फील्ड में जाएगा, कौन सी कंपनी सरवाइव करेगी, कौन सा एरिया डेवलप होगा और कौन सी पॉलिसी एफिशिएंट है, यानी कि ह्यूमंस के लिए डिसीजंस लेना। अब आप कहोगे कि इसमें डेंजरस क्या है कि सब इतना परेशान हो रहे हैं। रियल डेंजर ये है कि अगर गलती से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का गोल मिसअलाइंड हो गया तो मतलब कि अगर AGI को बोल दिया कि मैक्सिमम एफिशिएंसी लाओ और अगर हम ह्यूमंस उस एफिशिएंसी के बीच आ गए तो एलिमिनेशन एक लॉजिकल आउटकम बन सकता है और ये डिसीजन इमोशनल नहीं होगा और ये होगा एक कोल्ड, मैथमेटिकल और कैलकुलेटेड डिसीजन। और ये सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट नहीं होगा, ये ग्लोबल होगा। लेकिन पॉपुलेशन हैवी कंट्रीज जैसे इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं और इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इस AI अलाइनमेंट प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं ताकि AI के गोल्स हमेशा ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन रहें। बट प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन वैल्यूज खुद यूनिवर्सल नहीं है और अगर AGI अलाइंड हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होगा। जैसे कि वर्ल्ड हंगर सॉल्व हो सकती है, कैंसर का क्योर मिल सकता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स रूट लेवल पर ट्रीट हो सकते हैं। और हमारे देश में जहां मेंटल हेल्थ पर बात करना भी टैबू है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो सकता है। सोचो AI पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकता है हर बच्चे के ब्रेन के हिसाब से। एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जिसे एक टीचर भी पूरा टाइम नहीं दे पाता, उसके पास अपना एक AI ट्यूटर होगा। और दोस्तों AI कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज टूल है लेकिन कल को डिसीजन मेकर बन सकती है। और अगले 20-30 साल या तो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग ईयर्स होंगे या फिर सबसे डेंजरस। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि AI कब सुपर इंटेलिजेंट बनेगा, बल्कि ये है कि जब वो इवेंट होगा क्या हम मेंटली उस मोमेंट के लिए रेडी होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ती है और ह्यूमन साइकोलॉजी लीनियर। अब ऑनेस्टली कमेंट में बताना कि अगर AI ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया तो हमारे देश में हम उसके क्रिएटर्स होंगे या सिर्फ उसके यूजर्स। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।